घबराओ नहीं, फिर शुरू में मुश्किल लगेगा, फिर आदी हो जाओगे। जब तक ये सोएंगी नहीं मुझे स्टूल पर ही बैठना होगा। नहीं, आज कुछ दर्द ज्यादा है इसलिए बेचैन हूँ। कभी दवाई मांगती हैं, कभी पानी की गर्म बोतल, इसलिए पास बैठना जरूरी है। जब वो सो जाएंगी तो फिर तुम अपने कमरे में चले जाना, और जब घंटी बजे ना फौरन से आ जाना। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? मेरा मतलब है कि टांगे बेकार थी। ये तो मुल्क की सबसे बड़ी डांसर थी, यहाँ तक कि अंग्रेज भी इनका रथ देखने के लिए आया करते थे। और तो और इन्होंने लड़कियों के लिए डांसिंग स्कूल भी खोल रखा था। क्या खूबसूरत रथ था। मैं तो इसी घर में पली बड़ी हूँ, मेरी तो शादी भी यहीं से हुई। मेरा मियाँ ना खानसामा है। इनकी शादी नहीं हुई? अरे हुई थी, बड़ी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद पेरिस, इंग्लैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने के लिए गई। फिर अचानक बर्फ से इनकी गाड़ी स्लिप हो गई और इनका हामन फौरन खत्म हो गया। और ये खुद तो बच गई, मगर आवाज होती बेचारगी के एहसास ने इन्हें इतना कड़वा बना दिया। मगर ये दिल की बुरी नहीं है। ठीक कह रही हूँ तो। इनके अंदर दुख रहता है, हम सदा रहते हैं। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं दिखाई नहीं देती क्या? आंखों का इलाज करवाओ। और ये पर्दे किसने बंद किए हैं? जी वो आप सो रही थी ना तो मैंने सोचा कि रोशनी की वजह से आपकी आंख ना खुल जाए इसलिए। बको मत, सारे पर्दे खोल दो, रोशनी आने दो। क्या इतनी सी रोशनी भी नहीं मिलेगी मुझे? इब्राहिम को भेजो। जी जी। कहाँ था तुम? हमने तुम्हारा फ्रेंड्स के घर भी पता कराया। इफ्फत खैरा गली गई है, फ्लोरेंस शॉपिंग करने को गया है। मुझे मालूम है। तो फिर तुम कहाँ गया था? और ये बॉय कौन है जिसके साथ तुम आया? नन ऑफ योर बिजनेस। और आइंदा मेरे ज़ाती मामलात के बारे में कोई सवाल मत पूछो। तौबा है रफीक मामा, आपने तो डरा दिया मुझे। आवाज नहीं पहचानती क्या? यूं ही डरती रहोगी तो लोग और डराएंगे। वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती रफीक मामा, लेकिन बेगम साहबा के मिजाज को लेकर अब थोड़ा डरने लगी हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? तुम उनकी खिदमत कर रही हो, उनका कोई एहसान नहीं है तुम पर। और हाँ, मेरी एक बात सुनो, तुम एक दिन की छुट्टी लेके घर चली जाओ। आया कह रही थी कि तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? मैं तो अच्छा वाला छोड़ के आई थी। भाई 15 दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए, हो सकता है परेशान हो। मैं अभी बेगम साहबा से इजाजत लेकर आती हूँ, और अगर उन्होंने नहीं दी ना तो मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। भाई इजाजत दे देंगी, तुम कह के तो देखो। मैं पूछ के आती हूँ।